हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद रजत। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 20 जनवरी है और आज मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का एग्जामिनेशन था। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका सेल्फ एनालिसिस ज़रूर आपको दूंगा, तो मैं आज उसी के लिए आया हूँ। पेपर ओवरऑल अच्छा था, कुछ दिक्कत वाली चीज़ें नहीं थी। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 जनवरी को मेरा पेपर था, जिसका पता मुझे 19 जनवरी को पता चला था। आई एम वेरी थैंकफुल टू अभिनय सर, बहुत ज़्यादा उनका थैंकफुल। क्योंकि अगर मन में ये भी था कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर भी कुछ लाइन है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो ठीक है, तजुर्बा हुआ है, बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ है, बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। भले मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मैंने एटलीस्ट फेस करी वो चीज़ें, और वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। मतलब आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप मेंस का पेपर जिस दिन आप देने जाएंगे ना, आपको लगेगा कि अरे भाई कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी सी कुछ चीज़ हो रही है। तो वो चीज़ थी, और वो चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ऑल थैंक्स टू अभिनय सर, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। मैंने अभिनय सर की आज तक कोई क्लासेस नहीं ली, कभी नहीं उनसे पढ़ा है, बट थैंक्स टू हिम, बहुत बहुत थैंक्स टू हिम। अब चलते हैं एनालिसिस पर। तो एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल पेपर ठीक था, अच्छा था, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा था। अगर कोई भी इंसान है जो कि अच्छा खासा पढ़ रहा है, मैं नहीं, वेरी ऑब्वियस, तो कोई भी इंसान है जो अच्छा खासा अगर पढ़ रहा है, तो उसके लिए वो पेपर बहुत ही ज़्यादा सही था। मतलब वो इंसान आराम से 320 या 330 के ऊपर स्कोर कर सकता है। बट वही है ना कि मैंने उतना पढ़ा रखा, लाइक मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी थी। जो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आया था वो मेरा सीधे सीधे छूट गया। एक दो और क्वेश्चन थे जो मेरे छूट गए। बाकी ओवरऑल मैथ बहुत ईजी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जिसने पढ़ रखा है, जिसने अच्छे से 100-150 मॉक दे रखे हैं, सेक्शनल मॉक उसकी मैथ के, तो आराम से वो निकाल सकता है। लाइक मैं प्री के मॉक्स देता रहता था, तो मुझे तो सही लगी मैथ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई मैथ में। तो ओवरऑल सही था, मेरे अकॉर्डिंग सही था। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी हो, आप प्लीज़ आप कमेंट आप जरूर आप करिएगा। लाइक उसमें क्वेश्चंस था कि पानी टंकी वाला था, कि जो कि बहुत इजी था, कि लाइक इतने घंटे में ये भरती, इतने घंटे में खाली करती, एकांतर रूप चलाते तो कैसे क्या होता है। अलजेब्रा का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर लगना था, 2ab दोनों से कट जाता और ओवरऑल उसको सॉल्व करना था। और लिटरली मुझे भी इतना ज़्यादा याद, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। जब मेरी आंसर की आएगी, मैं आप सबके लिए पक्का उसे अपलोड कर दूंगा। अब बारी आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी ओवरऑल इजी थी। मैंने स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन मैंने नहीं पढ़ा था। सिलॉक्स अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स अगर आप मेरे देखते होंगे, तो सिलॉक्स का क्वेश्चन मुझे डाउट है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी मुझे डाउट है। बस वही है ना कि वाला सीन कर आया हूँ। ठीक है, मतलब मैंने टिक तो पूरे 30 के 30 कर दिए हैं, क्योंकि वही है ना कि ठीक है, कर देते हैं, क्या पता सही हो जाए वाला सीन था। लाइक एंड ओवरऑल रीजनिंग वेरी इजी थी। जैसे एनालॉगी क्वेश्चन था, तो उसमें एक नंबर था, जैसे अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं नंबर, एक बस एक डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई करना था, प्लस एक डेफिनेट नंबर जोड़ना था। बहुत ईजी था। लाइक हमें लग रहा है शायद 9 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड कर देना था, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, शायद ऐसे ही कुछ था। और सीरीज क्वेश्चन में 3 जोड़ना, 6 जोड़ना, 12 जोड़ना, 24 जोड़ना, 48 जोड़ना, बहुत ईजी था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि वो क्वेश्चन फिगर वाले, ऐसे सुई, ऐसे सुई, ऐसे सुई, ऐसे सुई, ठीक है, अगले वाले में दुनिया जान रही भाई ऐसे ही होगी, तो ठीक है, वो भी अच्छा था। आई एम वेरी थैंकफुल कि हाँ मेरे पास ऐसा पेपर आया, कि ठीक है भाई, अच्छा ही हो गया। सुनने में जो स्कोर आएगा शायद सुनने में अच्छा लगेगा, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 200 नंबर के ऊपर आ ही जाएगा शायद। तो ओवरऑल सेक्शन 1 ऐसा ही था। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल्स इसको बता दूंगा। बाकी मुझे अभी इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। एंड अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में वही इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस से तो भाई मेरा ऐसे है, क्योंकि जीएस दुनिया में सबका दर्द है, तो मैं कोई अलग नहीं हूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा दर्द है। बट हाँ, अब मैं जीएस पे थोड़ा काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं जीएस नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी जीएस नहीं पढ़ता था। अब मैंने थोड़ी थोड़ी करके जीएस पढ़ना स्टार्ट करा। पॉलिटी मैंने भी पढ़ी है। पॉलिटी में क्वेश्चन आया था परमार सर के नोट से बिल्कुल कॉपी होकर क्वेश्चन आ गया था, जिस पर पे एक वो मामला वो था, मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार वर्सेस डीपीएसपी मामले में 4 जो केस हुए हैं, चारों केस परमार सर के नोट्स में लिखे हुए हैं, और वही चारों ही ऑप्शंस में थे कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर है, ऐसे कुछ था, सर्वश्रेष्ठ करके ऐसे कुछ था। तो उस पर पे वही था, चंपाकम दोराराजन, मिनर्वा मिल्स मामला, और केबीसी केशवनंदन भारती केस, एंड वन वाज, मैं भूल गया। तो वो चारों उस पर बने हुए थे, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन था, और एक था सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, वो भी परमार सर के नोट्स में है। वेरी थैंकफुल टू परमार सर, थैंक यू। बस इसके अलावा मैंने अभी जीएस नहीं पढ़ी हुई है, तो जीएस मेरा भी दर्द है, लेकिन उस दर्द का निवारण मैं अगले 2 महीने 3 महीने में करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए आप डेली मेरे मिनी ब्लॉग्स या वो जो पूरे ब्लॉग्स आते हैं 2-3 दिन में,
वो प्लीज़ देखते रहिएगा। और एक रेड बटन आएगी, उसको सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, है ना। मतलब क्या जा रहा है ऐसे तुम क्या। एंड यस, इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे इंग्लिश में वैसे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ आज उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अब वही है ना कि पता नहीं क्वेश्चन लगा के तो आए हैं, बात में गलत हो जाए तो फिर तुम लोग बातें सुनाओ कि है नेता बनना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से सही हुआ है, आगे जो होगा प्यार बरसा देना। अब प्यार ऐसे वाला बरसाना या ऐसे वाला बरसाना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश ओवरऑल मुझे ठीक लगी। लाइक जैसे बाद में जो वो पैसे जाते हैं, पैसे जैसे 4 क्वेश्चन छांट के लिखने होते हैं, उन चारों के मैंने जो 12 क्वेश्चन किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन 12 में से 10 तो बिल्कुल ही सही हो जाएंगे, 12 के 12 भी सही हो सकते हैं। और पैराजंबल दोनों ही सही हो जाने चाहिए। पैराजंबल 2 थे जिसमें दोनों में ही पहले 1 और 6 नंबर दिया हुआ था, पी की और छाटना था, अगले में 1 और 6 नंबर दिया गया था, ABCD छाटना था, ठीक है। तो वो चीज़ थी। और वोकेबलरी भी इजी थी, सारी वोकेबलरी ब्लैक बुक से ही आई थी, मैं ब्लैक बुक ही फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ 1000 तक ही पढ़ पाया हूँ, उससे ही वोकेबलरी उससे ही आ गई थी, तो वो चीज़ भी हो गई थी। और ईडियम फ्रेजेस में कप ऑफ टी वाला है, कुछ ऐसा था कि दिस इज़ माई कप ऑफ टी, तो उसमें कप ऑफ टी था, कप ऑफ कॉफ़ी, काफ़ी कुछ ऑप्शन में थे, कप ऑफ टी उसका सही था। एंड ऐसे ही चीज़ें थी। लाइक उस पर पे प्रोनाउन वाला एरर था कि आई, यू और शी वाला था, तो उस पर वही है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लेना था, तो वो वाला एरर था। और भी चीज़ें थी, अब मैं भूल गया हूँ, थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल इंग्लिश भी ठीक ही थी, बस वही है कि GS मुझे ले डूबेगी, तो उस बात का मुझे पूरा भरोसा है। एंड फिर इसका कंप्यूटर आता, कंप्यूटर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। बट हाँ, कंप्यूटर क्वेश्चंस मैंने जो कर रहा था तो मुझे लग रहा था शायद यही हो, शायद यही हो, तो मैं वो करके आ गया हूँ। अब वो तो जब 6, 7, 8, 10 दिन बाद जब आंसर की आएगी तो उसका पता तभी चल पाएगा। तो फिर उसके जब आता है टाइपिंग की बारी, तब हुआ मेरे साथ क्या, मैंने टाइपिंग करा, जब मैंने मॉक प्रैक्टिस दी तो अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ सही था। जैसे ही रियल टाइपिंग चालू हुई, स्क्रीन बंद हो गई। मैंने तुरंत बुलाया, मैं कहा ये क्या हो गया भाई, देखो आकर। उन्होंने देखा, वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या, पता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला आप एक काम तो करो, आप उधर सीट में बैठ जाओ। मुझे लेकर गए, उधर सीट में बैठा लेकर। अब उस सीट में बोल रहे हैं हाँ कुछ कर रहे हैं, 5-10 मिनट हो गया, ठीक है, कर ही रहे, आप अच्छा काम करो, उधर सीट में जाओ। मैं सेकंड से थर्ड सीट में गया, वहाँ पर भी कुछ कर रहे हैं। अच्छा आप इस वाली सीट में, मैं 4 सीट में चला गया। अब वहाँ पर पे, अब मैंने 10 मिनट हो गया, लोगों की टाइपिंग, लोगों खत्म, लोगों टाइपिंग हो रही है। फिर मेरे सब्र का बांध टूटा। मैंने उनसे कहा आप मेरा सब्र आजमा रहे हो क्या, क्या कर रहे हो भाई, किसी का पेपर लगाया बर्बाद करा के मानोगे क्या। तब फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा जाओ एक गिलास पहले पानी लेकर के आओ पहले मेरे लिए, ठीक है, मेरे कान दे रहे हो कितने गर्म हो रहे हैं, कान मेरे लाल, मेरे कान हो गए। फिर जब मैंने गुस्से में बोला, तब उन्हें कोई इंजीनियर वगैरह जो भी होगा वो आया, फिर उसने किया। अब मेरी टाइपिंग स्टार्ट हुई, मेरा कीबोर्ड नहीं काम कर रहा। फिर बुलाया मैंने, फिर वो लोग आए, फिर उन्होंने कुछ किया, फिर टाइपिंग स्टार्ट हुई। इतना कुछ होने के बाद टाइपिंग बर्बाद हो गई। सिर्फ मैं 1500 की स्टॉक्स ही कर पाया। ठीक है, शायद पेपर शायद ना ही क्वालिफाई हो पाता वैसे भी, लेकिन एक लगता तो है ये बुरा। तो लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, मैं चीज़ें बस वही है ना कि सुबह पंच अभिषेक भोले बाबा करके गया था, तो मैं बस सब उन्हीं के भरोसे सब छोड़ आया हूँ कि ठीक है बाबा आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप जो करोगे, जैसा करोगे, जितना करोगे, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो वही है, मिला तो उनकी कृपा, नहीं मिला तो उनकी इच्छा, और जब देंगे तब भी उनकी कृपा ही है। कोई बात नहीं, मेरा पेपर ओवरऑल ये हो गया। अब मैं आज और कल मैं रेस्ट करूँगा, बड़े दिन से थक गया हूँ। तो अब मैं परसों से वीडियोस परमानेंट फिर आने लग जाएंगी। परसों की वीडियो नरसों से आना चालू होगी, सॉरी। तो ठीक है, आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट प्यारा प्यारा ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं तो। एंड ठीक है, अपने चैनल को काफ़ी आगे लेकर के जाते हैं और ग्रो करते हैं साथ में, बिकॉज द नेम इज़ ग्रो विद रजत।